हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक पावरफुल फीचर एडवांस फिल्टर। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल फिल्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ड्रॉप डाउन का यूज करके डेटा को फिल्टर किया था। लेकिन एडवांस फिल्टर थोड़ा अलग होता है कि आपको क्राइटेरिया रेंज बनाना पड़ता है। आप फिल्टर डेटा को नई लोकेशन पर भी कॉपी कर सकते हो और उसमें आपको एक स्पेशल ऑप्शन मिलता है यूनिक रिकॉर्ड का, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा के अंदर से यूनिक वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो। तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, हम इस टेबल का यूज करेंगे सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम सबसे पहले एडवांस फिल्टर के बेसिक को समझ लेते हैं। इसके अंदर हमको तीन चीजें चाहिए होती हैं। सोर्स डेटा मतलब ओरिजिनल टेबल, क्राइटेरिया रेंज, इसको हमको खुद बनाना होता है जहां पर हमारी सारी फिल्टर कंडीशन लिखी होती है। ये हम क्वेश्चन की नीड के बेस पर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल शो करनी है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्राइटेरिया रेंज बना रखी है, हमने कॉलम हेडर लिख रखा है और हमारी कंडीशन लिख रखी है। और थर्ड, हमको डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए जहां पर हमको फिल्टर डेटा का आउटपुट चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेटा टाइप के अंदर जाएंगे। डेटा टाइप के अंदर हम सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आएंगे। यहाँ पर हम जैसे ही एडवांस पे क्लिक करेंगे हमारा सोर्स डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमारा पूरा सोर्स डेटा सेलेक्ट हो गया लिस्ट रेंज के अंदर। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फिल्टर दी लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज करोगे तो आपका डेटा यहीं पे फिल्टर हो जाएगा, और अगर आप सेकंड ऑप्शन का यूज करोगे तो आप नई लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा कॉपी टू फीचर अनेबल हो चुका है। हम लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इस लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल्स हो गई जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड कंडीशन पे बेस है। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करनी है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है एंड उनका डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए। एंड कंडीशन का मतलब यहाँ पे है अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमको आउटपुट में फिल्टर डेटा चाहिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है जब भी आपको एंड कंडीशन के लिए क्राइटेरिया रेंज बनानी है तो आपको सारी कंडीशन सेम रो के अंदर लिखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने फिफ्थ रो के अंदर सभी कंडीशन लिख रखी है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेटा टाइप के अंदर जाएंगे, सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आएंगे। यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करेंगे, हमारा सोर्स डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इस लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल मिल गई जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनकी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल शो करनी है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है और लेस देन इक्वल टू 45,000 है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक ही कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, सैलरी वाले कॉलम के ऊपर। और हमारी एंड कंडीशन में कंडीशन ये है कि हमको जो सारी कंडीशन है वो सेम रो के अंदर लिखनी है। अब जैसे एक कॉलम है तो हम सभी कंडीशन एक रो के अंदर कैसे लिखें, तो उसके लिए हम दो कॉलम बनाते हैं सैलरी वाले से ही। वहां पर हम दो कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्राइटेरिया रेंज बना रखी है, आप सेम इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जब भी आप डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हो उसके बाद सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाते हो और एडवांस पे क्लिक करते हो तो इससे बेनिफिट ये होता है आपका पूरा सोर्स डेटा सेलेक्ट हो जाता है। तो हम एडवांस पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारा सोर्स डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं और लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे शीट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम इस लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम ओके प्रेस करेंगे हमको फिल्टर डेटा मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल मिल गई जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है और लेस देन 45,000 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और कंडीशन पे बेस है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल शो करनी है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपको और कंडीशन में ध्यान रखना है जब भी आपको और कंडीशन के लिए क्राइटेरिया रेंज बनानी है तो आपको डिफरेंट रो का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने क्राइटेरिया रेंज बना रखी है। हमने दोनों कंडीशन को अलग अलग रो में लिख रखा है। और कंडीशन का मतलब ये होता है अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमको आउटपुट में फिल्टर डेटा चाहिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद वही सेम एडवांस पे क्लिक करेंगे, हमारा सोर्स डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इस लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे हमको फिल्टर डेटा मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमको उन एम्प्लॉय की डिटेल मिल गई जो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में और कंडीशन का यूज हुआ है तो आपको जब क्राइटेरिया रेंज बनानी है तो आपको डिफरेंट रो का यूज करना है, और जब आपके क्वेश्चन में एंड कंडीशन का यूज हुआ है तब आपको क्राइटेरिया रेंज बनानी है तो आपको सेम रो का यूज करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम ये सीखेंगे अगर हमको फिल्टर डेटा को नई शीट पे या अनदर शीट पे पेस्ट करना है तो वो कैसे करें। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 कंडीशन है, उसके बेस पर हमने क्राइटेरिया रेंज बना रखी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे, हमारा सोर्स डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम नई शीट के अंदर लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ओके प्रेस करके देखते हैं हमको फिल्टर डेटा मिलता है कि नहीं। जैसे हम ओके प्रेस कर रहे हैं तो हमको एरर मैसेज हो रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू एक्टिव शीट। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। एक्टिव शीट का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा कर्सर इस शीट के अंदर है तो ये वाली शीट मेरी एक्टिव है। तो अगर हमको इस शीट के अंदर डेटा को फिल्टर करना है तो वो कैसे करें। हम इस डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वही सेम एडवांस पे क्लिक करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट रेंज के अंदर हमको सोर्स डेटा को मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा। हम एरो पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस शीट में जाएंगे, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका डेटा लार्ज है तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की का यूज कर सकते हो, तो आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे, प्रीवियस शीट में जाएंगे, क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन को हम इस शीट में सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम ओके प्रेस करेंगे हमको फिल्टर डेटा मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो हमको फिल्टर डेटा मिल गया। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको किसी दूसरी शीट पर फिल्टर डेटा चाहिए तो आपको उस शीट के अंदर एडवांस का यूज करना होगा। अगर आप सेम शीट के अंदर एडवांस का यूज करके नई शीट पर डेटा को फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मैसेज होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम ये सीखेंगे अगर हमको डेटा में से यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो वो कैसे करें। हमारे पास डिपार्टमेंट वाले कॉलम का डेटा है, हमको यूनिक डिपार्टमेंट फाइंड करना है। हम डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे, हमारा सोर्स डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए हम इस लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड होंगे। जैसे हम इस पे टिक करेंगे उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, हमको यूनिक डिपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमको डिपार्टमेंट के यूनिक रिकॉर्ड मिल गए। और इसके बाद हम फाइनल रिकैप देखते हैं। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले सीखा एडवांस फिल्टर के बेसिक। उसके बाद हमने सीखा अगर हमको मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर डेटा को फिल्टर करना है तो वो कैसे करें। और उसके बाद हमने ये सीखा अगर हमको फिल्टर डेटा को अनदर शीट पर कॉपी करना है तो वो कैसे करें। और लास्ट में हमने ये सीखा अगर हमको डेटा में से यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो वो कैसे करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।